हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग। अमन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का साइंस का चैप्टर 10 लाइट। तो आ जाइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म में है जो हमें जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। तो देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसका मतलब है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। फिर है हमारा लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट हैज डबल नेचर, एग्जाम्पल वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट के पास डबल नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। फिर हमारा लाइट कास्ट शैडो। लाइट जो जब पास होता है तो शैडो भी बनता है। फिर हमारा स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। इट वैल्यू इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में होती है लाइट की स्पीड मैक्सिमम। इट और इसकी वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। When light falls on a surface, following may happen: reflection, refraction, absorption। जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल होता है, गिरता है, तो फॉलोइंग चीजें होती है, ये तीन चीजें होती हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ये तीनों चीज हो सकती है। फिर हमारा सबसे पहले रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक पीछे की तरफ घूम जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें ये हमारा मिरर है, इसमें से एक इंसिडेंट रे आ रहा है और एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, और ये हमारा नॉर्मल है। तो इसमें ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। फिर हमारा सेकंड लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां से इंसिडेंस आ रहा है, लाइज इन सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई करता है वो। फिर है हमारा इमेज। इमेज, it is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet। इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां दो लाइट रे एक्चुअली में मिलते हैं और दिखते हैं कि मिल रहे हैं। और इसका दो टाइप होते हैं इमेज के, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज जब बनता है जब एक्चुअली में लाइट रेज मिलती है। और रियल इमेज को कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। और इन्वर्टेड होती है रियल इमेज, उल्टी होती है, जैसी होगी उसकी उल्टी हमें दिखाई देगी। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो है इसका एग्जाम्पल। फिर हमारा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। वर्चुअल इमेज जब बनता है जब हमें लगता है कि लाइट रेज मिल तो रही है लेकिन एक्चुअल में वो मिलती नहीं है। कैंट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे से वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन नहीं किया जाता, तो ये इरेक्ट होती है, बिल्कुल वर्चुअल होती है और सीधी होती है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसका एग्जांपल है जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है और कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक
इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रही है, तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और जो इसका इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल सीधे बनेगा, सीधे यहाँ। और जो मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, और जो इमेज से जो मिरर ऑब्जेक्ट से जो मिरर की डिस्टेंस होती है उसको यू से डिनोट करते हैं, और इमेज से जो मिरर की डिस्टेंस होती है उसको वी से डिनोट करते हैं। फिर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। सबसे पहला फर्स्ट है हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ रहे हैं अभी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है, और साइज ऑफ इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, और इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और जितना दूर इमेज बन रहा है उतना ही दूर उस ऑब्जेक्ट भी होगा मिरर के। फिर हमारा लेटरली इन्वर्टेड, तो लेकिन उल्टा बनता है, उल्टा इमेज बनता है। फिर हमारा लेटरल इन्वर्जन, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है जो राइट साइड ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो मिरर में लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज दिखेगा, और वाइस वर्सा, ऐसा ही होता रहेगा। फिर है एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन। यूज क्या है लेटरल इन्वर्जन के, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज ambulance so that it can be read correctly in rear view mirror of vehicles going in front of it। जो एम्बुलेंस गाड़ियां होती है उस पे ऐसे उल्टे में एम्बुलेंस लिखा रहता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि कोई किसी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में उसे देखे तो वो सीधा करेक्टली एम्बुलेंस ऐसा लिखा हो। तो यही है लेटरल इन्वर्जन का, एम्बुलेंस सही दिखता है हमें। फिर है स्फेरिकल मिरर्स, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज कर्व्ड। स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, जैसे कि हमें ये दो दिए हैं, कन्वेक्स मिरर ऐसे हैं और कनकेव मिरर ये ऐसे हैं। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ होता है बाहर की तरफ, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। फिर है हमारा, इसमें हमें दिया है जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकली होती है, और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होती है, और जो कनकेव मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और कन्वर्जिंग मिरर कहलाती है कनकेव मिरर। फिर हमें ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये लाइन जो जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, principal axis the line joining the pole and center of curvature, the line joining pole and surface, पोल किसी भी मिरर के बीच के इक्वली दो भागों में काट देते हैं और उसको पोल बना देते हैं। किसी भी मिरर के बीच का जो हिस्सा होता है उसे पोल कहते हैं। द सेंटर, ये है ना हमारा पोल पी, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो सेंटर बिल्कुल बीचों बीच। फिर हमारा एपर्चर एम एन ये जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा ये एपर्चर होता है। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इफेक्टिव डायमीटर। फिर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट। होलो ग्लास स्फीयर जो खाली ग्लास स्फीयर है उसका सेंटर जिसमें मिरर एक पार्ट है, तो इस ये मिरर जो पार्ट है उसका अगर हम डॉट 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 करके पूरा इसको अगर हम इस पूरा स्फीयर माने तो इसका एक सेंटर होगा और उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर है तो उसमें रेडियस भी होगा,
तो द रेडियस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस होता है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी। फिर है हमारा फोकस एफ, द point on principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to meet after reflection। फोकस ऐसा पॉइंट है जहाँ जो कोई भी लाइन जाती है तो कोई भी लाइट रे जाती है, पैरेलल लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस पे जाके ऐसे मिलती है, तो उसे कहते हैं फोकस। तो अब है हमारा फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल से लेके पोल ये हमारा और फोकस एफ ये है, तो पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ है वो कहलाता है फोकल लेंथ। फिर है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमने देखा कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस बाय 2 होता है एफ, तो इसका रिलेशनशिप ये है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अगर हम 2 को उस तरफ भेज दें तो ऐसा हो जाएगा हमारा 2f इज इक्वल टू आर। फिर है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से रे डायग्राम बनाने के रूल्स। A ray parallel to the principal axis which pass through the principal focus after reflection। कोई भी रे जब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल होगी तो वो जाके फोकस रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पे मीट होगी, फोकस ये हमारा पॉइंट है फोकस। फिर है हमारा अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कोई भी रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज हो जाएगी। तो ये दोनों एक ही बात हो गई, घुमा फिरा के उल्टा करके बता दिया है हमें। फिर है हमारा ये देखिए एक रे जा रही है फोकस से और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। फिर है हमारा अ रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path as it is normally incident ray। तो अगर कोई लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आ रही है तो वो वहीं पे उसी रे पे वापस चली जाएगी, मतलब कि उसका आने का रास्ता और जाने का रास्ता सेम होगा, तो नॉर्मली इंसिडेंट रे कहलाएगा, वो सेम पैथ में चला जाएगा वो। फिर है हमारा अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely making equal angle। A incident ray to the principal axis of concave mirror is reflected obliquely making equal angles, तो I is equal to R हमने पढ़ा था। फिर हमारा रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, रे तो हम अब रे डायग्राम बना लेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पे होगी तो दो पैरेलल रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे होगी तो दो पैरेलल रे आएंगे और ये यहाँ से एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चले जाएंगे और दूसरा जो है दूसरा रे भी ऐसे आएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ चला जाएगा। तो हमने पढ़ा कि कोई भी कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आके प्रिंसिपल फोकस पे कट होती है, तो हमारा इमेज जो बनेगा पोजीशन ऑफ जो इमेज होगा एट एफ होगा, एट फोकस प्रिंसिपल फोकस। फिर नेचर क्या होगा उसका, तो जो कनकेव मिरर पे जो फोकस पे इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा और साइज जो होगा उसका पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा और पॉइंट साइज।
फिर है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पॉइंट बी पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे है। तो बी से हमने पढ़ा कि दो रे जाती है, एक रे तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी और फोकस को काटते हुए निकल जाएगी। फिर हमारा एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाता है। तो हमारा इमेज जो है यहाँ बन जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोजीशन जो इमेज की होगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। फिर नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि हमारा कनकेव मिरर है। फिर है हमारा साइज डिमिनिश्ड हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। फिर अगला है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे होगा, जब सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो एक रे तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस पे कट करते हुए पीछे आ जाएगी, और दूसरी रे भी फोकस से ही जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा सकती तो फोकस से ही हम पास कराएंगे और दोनों रे आपस में आके मिल जाएगी यहाँ पे सी के नीचे। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारा जो है एट सी है। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे लिया है तो इमेज की पोजीशन एट सी होगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा और साइज जो है सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज होगी इमेज की। फिर हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लिया है, तो यहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसकी एक रे जो है, एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देंगे और वो रिफ्लेक्ट होके फोकस को कट करते हुए पीछे चली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर दूसरे रे को हम ऐसे भेजेंगे मिरर पे सी, और जो रिफ्लेक्ट होके सी पे ही वापस आ जाएगी, और ये दोनों मिलेंगे कहाँ, ये दोनों सी के पीछे मिलेंगे। तो इमेज की जो पोजीशन हो जाएगी वो बियॉन्ड सी हो जाएगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज इन लार्ज जो हो जाएगा, मतलब बड़ा साइज हो जाएगा। फिर है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे होगा, फोकस पे होगा, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी रे तो सबसे पहले एक यहाँ जाएगी, मिरर पे जाके उसी प्रिंसिपल फोकस से वापस आ जाएगी। फिर हमारी जो दूसरी रे है वो ऐसी ऊपर जाएगी, पहली रो तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फिर फोकस से बाहर आ जाएगी। फिर दूसरी रे को हम यहाँ से भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये पीछे की तरफ आ जाएगी। तो हमने देखा पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो गई है, तो जो इमेज बनेगी वो कहीं नहीं बनेगी, तो हम लिख देंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली इनलार्ज्ड। फिर हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया है। फिर यहाँ से एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज के फोकस से पास करा देंगे। फिर हम एक दूसरे रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे। तो हमने देखा कि ये मिरर के सामने तो ये और खुलता जा रहा है, तो ये कहीं मिलेगा नहीं, तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये कहीं मिरर के पीछे बन रहा है, यहाँ किसी ए पॉइंट पे बन रहा है। तो इमेज जो बन रहा है हमारा, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा हमारा बिहाइंड द मिरर, और नेचर इसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है, और साइज इनलार्ज हो जाएगा। अब हमारा यूज ऑफ कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर्स होते हैं उनके यूज, तो यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हमने पढ़ा कि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है कनकेव मिरर, तो इसमें जब हम यहाँ पे एक लाइट लगा देंगे तो ये
पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकेगा और जो कि बहुत पावरफुल होगा। तो इसलिए इसका यूज टॉर्चों में किया जाता है। सर्च लाइट में कुछ ढूंढ रहा हूँ हमें तो उस लाइट में किया जाता है, और वह गाड़ियों की हेडलाइट में इसका यूज होता है कनकेव मिरर का। और concave mirror are used by dentists to see large image of teeth of patients. Teeth have to be placed between pole and focus. पोल और फोकस के बीच में हम टीथ को रख देंगे, और फिर जो हमारा इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और जो कि बहुत लार्ज होगा, हमने पढ़ा अभी। फिर है हमारा कनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। कनकेव मिरर सेविंग मिरर की के रूप में भी यूज होता है, और ताकि हम अपने फेस को लार्जर इमेज के रूप में देख सकें। और लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर टर्नेस। और जो बड़े बड़े कनकेव मिरर्स होते हैं उनका यूज कंसंट्रेट ऑफ सनलाइट जो आती है उन सबको कंसंट्रेट करके एक ही जगह पे भेज देते हैं, और वहां पे हीट प्रोड्यूस करते हैं और सोलर टर्नेस बनाते हैं। फिर हमारा रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब हम कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। तो a ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal focus. तो जो रियल लाइट है पैरेलल टू इस कन्वेक्स मिरर में, जो रियल लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो बेंड हो जाएगी बाहर की तरफ, और जो डाइवर्ज होके मिलेगा प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है। और अरे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द focus of the convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection। और जे जोड़े प्रिंसिपल फोकस पे जा रही होगी वो बाद में पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। फिर है हमारा थर्ड, a ray directed towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same। जो रे डायरेक्ट जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास वो वापस आ जाएगी, सेम पैथ से वापस आ जाएगी, हमने पढ़ा था। फिर हमारा अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। और जो जोड़े प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी ऑब्लिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम प्लेन में, और प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो। फिर है हमारा रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। जो कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है उनका रे डायग्राम। When object is placed at infinity, जब हम infinity पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कराएंगे तो एक दो पैरेलल लाइन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, और हम ऐसा मान लेंगे कि ये ऐसे मिल रही है डॉटेड लाइन से फोकस पे मिल रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा एट फोकस, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज पॉइंट साइज्ड हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे, कहीं भी रख दो पोल और इंफिनिटी के बीच में, तो जो हमारी लाइन है एक तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और डाइवर्ज हो जाएगी, और हम मान लेंगे कि ये फोकस को कट कर रही है, फोकस पे जा रही है, और फिर दूसरे लाइन को पास करा देंगे सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो हमारा इमेज जो बनेगा, जो फोकस वाली रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे कटेगी, वो होगी बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस। और नेचर होगा इमेज का वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज डिमिनिश्ड होगा। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग।
A full length image of a tall building tree can be seen in a small convex mirror. छोटे से कन्वेक्स मिरर में जो है एक बड़ी बिल्डिंग या फिर बड़े पेड़ का पूरा इमेज देखा जा सकता है। Uses of convex mirror. Convex mirror के use. Convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicle because they always give an erect third diminished image. They have a wider field of the view as they are curved outwards. Convex mirror का use rear view vehicle के rear view में दिया जाता है। जो कन्वेक्स मिरर है होते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में किया जाता है, साइड वाले बीच में जो लगाते हैं व्यू मिरर में, और ताकि वो इरेक्ट छोटी इमेज और इरेक्ट इमेज दे सके और उनका जो है वाइडर फील्ड को कवर कर सके वो, और कर्व्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं वो, इसलिए। फिर है हमारा सेकंड, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है ब्लाइंड टर्न्स पे, ब्लाइंड टर्न्स पे यूज किया जाता है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मर्जिंग ट्रैफिक हो और विजन ऑफ दोनों, ताकि हम दोनों तरफ की ट्रैफिक का विजन ले सके, दोनों तरफ की ट्रैफिक को एक साथ देख सके। और यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर के दुकानों पे सिक्योरिटी मिरर के यूज में भी के तरह भी इसका यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर का। फिर है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट में, जैसे कि ये हमारा मिरर है तो ऑब्जेक्ट उसके लेफ्ट में रखा जाएगा। फिर है ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जितने भी डिस्टेंस होते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो पोल से मेजर किया जाता है उनको। और all distances measured in the direction of incident ray along plus x-axis are given as positive and those measured against the direction of incident ray along x-axis as negative। तो इसमें जो इधर की तरफ मिरर के जो राइट साइड में माना जाता है उन्हें पॉजिटिव माना जाता है, और मिरर के जो लेफ्ट साइड में माना जाता है वो नेगेटिव माना जाता है। तो और जो डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में ऊपर की तरफ माना जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ माना जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड द ब्लू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। फिर है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है उसको यू मानते हैं, और यू हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। फिर है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ जो होती है कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। फिर है हमारा मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पे v जो है इमेज की डिस्टेंस है, u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और f जो है फोकल लेंथ है। फिर है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जो है रेशियो है हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल्सो m = -v/u,
क्योंकि v की माइनस हमेशा v की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, तो v बाई यू भी माइनस v बाई यू होगा। तो हमारा अगला है इफ m इज नेगेटिव इमेज रियल। जब m नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगा, और इफ m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल। और जब m पॉजिटिव होगा हमारा तो इमेज वर्चुअल होगा। फिर है हमारा if height if height of image is equal to height of object, then m is equal to 1, image is equal to object। जब हमारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, u और v बराबर होंगे जब हमारे, तो m 1 के बराबर होगा, मैग्निफिकेशन हमारा 1 के बराबर होगा, और इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब हमारा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, और इमेज भी इनलार्ज होगा। जब हमारा हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जब हमारा v बड़ा होगा u से, तब हमारा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा और इमेज भी बड़ी होगी, इनलार्ज होगी। और जब हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब मैग्निफिकेशन भी छोटा होगा 1 से, और इमेज भी हमारी छोटी होगी। अगर v छोटा होगा u से, तब हमारा मैग्निफिकेशन भी छोटा होगा 1 से, और इमेज डिमिनिश्ड होगी, इमेज छोटी होगी। फिर हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। जो मैग्निफिकेशन होता है प्लेन मिरर का, वो हमेशा +1 होता है, और प्लस साइन इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज है। हमने ऊपर पढ़ा कि प्लस साइन जो है वो वर्चुअल इमेज को इंडिकेट करता है। तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है ऑलवेज +1 होता है, और प्लस साइन वर्चुअल इमेज इंडिकेट करता है, और 1 इंडिकेट्स दैट इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। और ये भी इंडिकेट करता है 1 कि इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। फिर है हमारा इफ m is positive and less than 1 it is convex mirror। जब हमारा m पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा, तब इट इज कॉन्वेक्स मिरर। फिर जो हमारा मिरर जो हम मिरर यूज कर रहे होंगे वो कन्वेक्स मिरर होगा। और अगर m इज पॉजिटिव, m अगर पॉजिटिव होगा और मोर देन 1 होगा, तो इट इज कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। तो जब हमारा मिरर कनकेव होगा, अगर m पॉजिटिव है और 1 से ज्यादा है, m is greater than 1। if m is negative it is concave mirror। जब m हमारा नेगेटिव होगा it is concave mirror, वो concave mirror होगा। हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट का बेंड होना जब वो ऑब्लिकली इंटर करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। इस लाइट की स्पीड बदलती रहती है, इसी से होता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Some examples of refraction: the bottom of swimming pool appears higher। जो स्विमिंग पूल का निचला ही भाग है वो हमें बड़ा बड़ा दिखता है, हाइयर दिखता है। फिर है a pencil partially immersed in water appears to be bent at interface of air of water and air। जो पेंसिल होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो हमें ऐसी बेंड होती हुई दिखाई देती है, ऐसी बेंड हुई दिखाई देती है। तो यही होता है रिफ्रैक्शन। थर्ड, lemons placed in a glass tumbler appears bigger।
जो लेमन्स जो होते हैं उसको जब हम ग्लास टम्बलर में डालते हैं तो वो अपीयर बिगड़ हमें बड़े दिखते हैं। लेटर ऑफ बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में जब लेटर बुक्स के लेटर्स दिखते हैं, अक्षर जब हम देखते हैं तो वो हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब्स। ग्लास स्लैब सबसे पहले एक रिफ्लेक्टेड रे आती है, फिर यहाँ एयर मीडियम से वो ग्लास मीडियम एंटर कर दिया है तो नॉर्मल की तरफ फ्रॉम टू नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जब जब वही यहाँ पे दूसरी जगह ग्लास से एयर ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है तो अब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। और ये जो हमारा होगा यहाँ यहाँ ये हमारा एक नॉर्मल होगा, और ये होगा I1 मतलब इंसिडेंट एंगल, और ये होगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर यहाँ पे भी सेम हमारा यहाँ I2 होगा रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल, और यहाँ होगा इमरजेंट रे। यहाँ जो होगा वो ये होगा हमारा इमरजेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इमरजेंट रे के हमेशा पैरेलल होता है। फिर हमारा द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड opposite, so ray emerges parallel to incident ray। तो एक्सटेंड जब बेंडिंग ऑफ रे लाइट ज्यादा हो जाती है तो वो ऑपोजिट हो जाती है पैरेलल फेसेस के रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, और जो इक्वल होता है और अपोजिट होता है। सो दे द रे इमेजेस पैरेलल टू, और इसीलिए जो इमरजेंट रे होता है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है। फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिपेंड्स अपॉन कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कितनी थिकनेस है, कितना थिक है ग्लास स्लैब, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं। फिर है हमारा रोज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। इसमें हमें क्या रहा है कि जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों, और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे। और ये जो होगा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, और ये तीनों का ये सेम प्लेन पे लाई करेगा। फिर हमारा सेकंड लॉ है, उसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो स्नेल्स लॉ होता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कलर गिवन कलर के लाइट में और गिवन मीडिया के पेयर में। और साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। फिर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट भी करते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम में हमारे लाइट का, तो उसका उन दोनों का रेशियो, तो जैसे कि एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। N21 means refractive index of second medium with respect to first medium। तो N21 का मतलब होता है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव, फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड मीडियम लाइट की स्पीड वेलोसिटी। तो N12 का मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो N12 का जो है उसका मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। फिर है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ टू वैक्यूम और एयर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम होता है रिस्पेक्ट वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में। n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, और c की जो वैल्यू होती है हमने पढ़ा था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। Refractive index of one medium is reciprocal of others refractive index in a given pair। तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला मीडियम जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल
के इक्वल होता है, दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 WRT air is given as 1 N air, and if refractive index of second medium 2 WRT air is given as 2 N air, then refractive index of medium 1 WRT medium 2 1 N air upon 2 N air। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का ये होगा और ये गिवन होगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का ये गिवन होगा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा 1 का वो होगा 1, और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा 1 एन एयर अपॉन 2 एन एयर। फिर हमारा refractive index of diamond is the highest till date. It is 2.42. It means speed of light is 1 upon 2.42 time less in diamond than in vacuum. डायमंड जो है हमारा एलिमेंट कार्बन से जो बना रहता है उसका जो है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड का 1/2.42 टाइम लेस, मतलब कम डायमंड में होता है लाइट की स्पीड। तो जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है उसका 1/2.42 टाइम लेस वो होगा हमारा डायमंड में। फिर हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है कि जैसे कि 2 गिवन मीडिया, उन दोनों में से जिसमें हायर वैल्यू ऑफ जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे कि डायमंड और एयर, तो एयर का होगा ऑप्टिकली लाइटर मीडियम और डायमंड का होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। फिर हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा एयर का। ऑफ आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया द मीडियम विद lower value of refractive index is known as optically rarer medium. When light enters obliquely from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal. हमने पढ़ा था कि जब लाइट इंटर करती है obliquely रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम है इसका ज्यादा है। तो ऐसे में जब ऐसा लाइट रे एंटर करेगी तो ये तो जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल की तरह टवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और जब लाइट एंटर करेगी ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू अ रेडियल मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें जब डेंसर मीडियम से जो रेडियल मीडियम में एंटर करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगी। फिर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो होता है किसी भी मीडियम का, वो फिजिकल डेंसिटी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। फिर हमारा अगला टॉपिक स्फेरिकल लेंस, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस, मतलब कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो तरफ से बाउंड हो, जुड़ा हुआ हो, और या फिर एक तरफ से कर्व हो, एक तरफ से कर्व हो या दोनों तरफ से कर्व हो। फिर तो स्फेरिकल लेंस के दो टाइप्स है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस थिन फ्रॉम कॉर्नर, कोने से थिन होते हैं, पतले होते हैं, बीच में थिक एट सेंटर, बीच में सेंटर होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाते हैं ये। फिर है कनकेव लेंस, कनकेव थिक फ्रॉम कॉर्नर से, कॉर्नर से थिक होते हैं, थिन एट सेंटर, सेंटर में थिन होता है, और डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है कनकेव लेंस को। ये प्लेनो कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, बायो कनकेव। ये प्लेनो कनकेव है, यहाँ प्रिंटिंग की दिक्कत है, प्लेनो कनकेव। फिर हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय convex lens. A ray of light parallel to principal axis of a convex lens always pass through the focus on the other side of the lens. कोई भी लाइन जो रे जब कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो दूसरे मिरर के दूसरी तरफ
लेंस के दूसरी तरफ फोकस से को काटती हुई जाएगी। फिर हमारा अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर जो रे लेंस के इस तरफ फोकस से पास होगी वो लेंस के उस तरफ जाते ही पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर हमारा अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। जो जो लाइट पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से वो बिना किसी डेविएशन बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधा पास हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। फिर हमारा रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस द्वारा जो इमेज बनता है उनका रे डायग्राम। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट होगा तो दो पैरेलल रेज आएगी लेंस पे, और वो दो पैरेलल रेज होती है रेज आएंगी तो वो जाके एक तो सेंटर से पास करेगी और एक यहाँ से पास करेगी। यहाँ से जाते हुए यहाँ से पास करके, यहाँ से बोले तो मिरर लेंस से पास करते हुए जाके बी F2 फोकस पे जाके कटेगी और फोकस से पास होती है, हमने पढ़ा था। तो पोजीशन होगा इमेज का वो पोजीशन एट F2 पे होगा पोजीशन, नेचर होगा इमेज का रियल इन्वर्टेड, साइज होगा पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। फिर है हमारा अगला व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे होगा यहाँ पे, तो एक रे तो सबसे पहले पैरेलल जाएगी, एक रे तो सबसे पहले पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और फिर जाके दूसरी तरफ फोकस को काटती हुई यहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। फिर जो दूसरी रे है वो सेंटर से पास होगी और वो सीधी चली जाएगी। फिर जो हमारा इमेज होगा इमेज फॉर्म होगा उसका पोजीशन होगा बिटवीन F2 एंड 2F2, और जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज डिमिनिश्ड होगा। फिर हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पे होगा कन्वेक्स लेंस में, तो एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की और बाद में वहां से पैरेलल जाते हुए F2 फोकस को काटती हुई आगे चली जाएगी, और जो दूसरी रे है वो सेंटर से पास हो जाएगी और स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, और वो हमारा इमेज का जो पोजीशन होगा वो 2F2 पे होगा एट 2F2, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम साइज का होगा क्योंकि 2F1 से हमारा ऑब्जेक्ट है और 2F2 पे इमेज है तो सेम साइज। फिर हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, जब हमारा कन्वेक्स लेंस में जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तो एक लाइन तो सबसे पहले पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और फिर फोकस को काटती हुई चली आगे की तरफ चली जाएगी। फिर दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर को काटती हुई आगे जाएगी और ये यहाँ मिल जाएगी। तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो होगा बियॉन्ड 2F2, और नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, साइज इनलार्ज्ड हो जाएगा। और फिफ्थ अगला है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू F1, जब ऑब्जेक्ट हमारा F1 पे होगा फोकस पे होगा, तो एक रे तो हमने पढ़ा था कि पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की और आगे जाके फोकस पे कटती जाती है, और जब जो दूसरा रे है हमारा वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई सीधी जाती है, और ये हमारी दोनों लाइन पैरेलल है तो ये आगे कभी नहीं मिलेगी, तो हम बता देंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, नेचर इज रियल इन्वर्टेड, साइज हाईली इनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ी। फिर है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो जब हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन F1 पे होगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी, तो एक रे तो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और वो जाके फोकस को कट करके आगे चला जाएगा। फिर दूसरा रे जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये इधर की तरफ मिरर के दूसरी तरफ लेंस की दूसरी तरफ खुलता जा रहा है, बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, तो ये यहाँ तो कभी नहीं मिल सकता, तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो है ये इधर कहीं पीछे आगे मिला है, इस पॉइंट पे मिला है कहीं। तो हम
तो हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, लेंस के सेम साइड पे हो जाएगा जहां ऑब्जेक्ट है। और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर होगा, साइज भी इनलार्ज हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजीशन दिस लेंस इज आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग लेंस। ये जो कन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं तो इस बेसिस पे जो इमेज फॉर्म होता है, इसके लिए इस कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के रूल्स। सबसे पहला लाइट रे ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज रे डायग्राम हाउ इट अपीयर्स आफ्टर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के बाद कैसी दिखती है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइन जब कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर डिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ से ये डाइवर्ज जाएगी डिफ्लेक्शन के बाद, और हम ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे कि यहाँ ये हमारा फोकस से पास हुआ है। फिर दूसरा है हमारा पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस सॉरी, पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास कराई जाएगी तो आफ्टर डिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जब कोई रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस से जब कोई रे आएगी ऐसे, तो वो ऐसे बैंड होती हुई दिखेगी, या फिर ऐसे ऐसे बैंड होती हुई दिखेगी। और जो होगा, और जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेम साइड ऑफ द मिरर होगा। इमेज फॉर्मेशन नहीं, क्या ये फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड, जो सेम साइड ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे लोकेटेड होगा। फिर हमारा पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, जब कोई रे कनकेव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर के से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो कनकेव लेंस में जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो बिना किसी डेविएशन के, बिना कुछ डेविएट हुए स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगा। फिर हमारा रे डायग्राम ऑफ images formed by concave lens when object is at infinity image, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी। देख सकते हैं आप इमेज कैसी बनेगी, इंफिनिटी से दो रे आ रही है, एक रे तो फोकस से पास कर जाएगी और जो दूसरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और वो प्रिंसिपल फोकस पे कट होगी। और ये दोनों जो है हमारा, ये दोनों रे जो है हमारा यहाँ पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कट हो रही है यहाँ पे, तो पोजीशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का एट f1। फिर नेचर जो है वो है वर्चुअल इरेक्ट, साइज्ड, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटे। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसका शायद पिक्चर उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहीं यहाँ पे कहीं होगा। तो फिर जो एक लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और यहाँ से इमेजिनरी लाइन बना ड्रॉ कर लेंगे, ये तो उधर से की तरफ उड़ जाएगा। तो हमारा एक f1 पे होगा और दूसरा रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो इसमें जो हमारी इमेज होगी वो हो जाएगी बिटवीन f एंड o, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में पोजीशन होगी इमेज की।
फिर नेचर होगा इमेज का, विजुअल और रिएक्ट, और साइज डिमिनिश, छोटी साइज की हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इमेज एक्सचेंज हो गया, कोई बात नहीं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल lenses. Sign convention are similar to one used for spherical mirrors except that measurement are taken from optical center of the lens. साइन कन्वेंशन जो है वो सिमिलर होते हैं, वो यूज किए जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स में, एक्सेप्ट मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और मेजरमेंट्स इसमें, लेकिन ऑप्टिक लेंस में जो है ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट लिया जाता है। फोकस लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, फोकस लेंथ ऑफ कनकेव लेंस में नेगेटिव होता है। फिर है हमारा लेंस फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर हमारा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है m से डिनोट कर देते हैं मैग्निफिकेशन को, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल्सो मैग्निफिकेशन को, हाइट ऑफ इमेज को हम v से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को u से डिनोट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू v अपॉन u। फिर है हमारा पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। इसको पावर लेंस है वो, उसको फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से भी डिनोट किया जाता है, मतलब डिफाइन किया जाता है मीटर में। और द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। जो डिग्री होती है कितना कन्वर्ज हो सकता है और कितना डाइवर्ज हो सकता है लाइट रे, इसको पावर की टर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, p इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ऐसा यूनिट ऑफ पावर को डायप्टर कहा जाता है, d से डिनोट करते हैं हम इसे, डायप्टर, ठीक है। और 1d इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर की पावर 1, तो 1 मीटर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। फिर हमारा पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, पावर ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोकस लेंस और थिकनेस। पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 p4 p5 जहां तक होगा। तो इसी के साथ हमारा लाइट एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 साइंस का फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको समझना है तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।